एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल KYSSC। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे के बारे में। जो भी रेलवे से रिलेटेड चीज़ें होंगी, या वो करेंट अफेयर में होगा या पहले का PYQ पूछा जा चुका होगा SSC में, रेलवे एग्जाम में, उसके बारे में सब कुछ आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही शॉर्ट्स में। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से हम लोग चालू करते हैं कि हमारे इंडिया के रेलवे मिनिस्टर कौन है। तो ये हैं श्री अश्विन वैष्णव जी, ये हैं। ठीक है, ये श्री अश्विन वैष्णव जी हैं। तो पहली बार इंडिया में रेलवे कब चला था? 1853 में चला था, मुंबई से थाने नामक ग्राम में। ओके, 34 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर किया था। और उस टाइम लॉर्ड डलहौजी क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड है 1848 से लेकर 1856 के टाइम में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। यहाँ पे देखिएगा दो चीज है, एक है आपको लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, लार्जेस्ट, एंड सेकंड वन इज द लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट हो गया और लॉन्गेस्ट हो गया। तो लार्जेस्ट अगर रेलवे स्टेशन पूछेगा तो वो हो जाएगा हावड़ा जंक्शन, दैट इज कोलकाता। ओके, कोलकाता में जो है। और लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा? हुबाली जंक्शन इन कर्नाटका। इसके बाद है इंडियन रेलवे नेशनलाइज। इंडियन रेलवे को नेशनलाइज कब किया गया? 1951 में। 1950 में क्या हुआ? ये तो हमारा रिपब्लिक डे होता है। ठीक है, और उसके एक साल के बाद 1951 में इसको नेशनलाइज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है RDSO। RDSO क्या होता है? ये रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये रेलवे से रिलेटेड डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। ये कब बना था? 1957 में। इसके 6 साल के बाद, इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, कुछ और। फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे कहाँ पे चला था? कोलकाता में, 1984 में। अंडरग्राउंड रेलवे का कहने का मतलब, इसका मतलब मेट्रो। ठीक है, तो सबसे पुराना मेट्रो कौन सा है? कोलकाता का मेट्रो है, 1984 में। और शताब्दी एक्सप्रेस कब चला था? 1988 में, इसके 4 साल के बाद। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाइएगा। यहाँ से यहाँ आने में कितना करना पड़ रहा है? +4 करना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने में +6 करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे है जो भी करेंट अफेयर रिलेटेड है रेलवे से, उसके बारे में। ठीक है, उससे पहले चलिए रेलवे का जोन पढ़ लेते हैं। ये काफ़ी पूछा जाता है रेलवे का जोन। तो देखिए टोटल रेलवे का जोन कितना है? 18 है। ठीक है, उसमें क्या आता है कि उसमें आपको मेट्रो का जोड़ के, ठीक है, मेट्रो का जोड़ के 17 ऐसे होता है, और एक मेट्रो का जोड़ के टोटल 18 हो जाता है। ठीक है, जिसमें से लेटेस्ट जो जुड़ा है वो साउथ कोस्ट रेलवे है, जो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये न्यू जोन क्रिएट हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दिया है। मैं इसको पेंट भी कर देता हूँ, न्यू जोन। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मुंबई में। सेंट्रल रेलवे का जोन कहाँ पे है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। मुंबई कहाँ है? ऐसे जाइएगा तो यहाँ पे ये गुजरात हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ईस्टर्न रेलवे, इस साइड में, तो इस साइड में कोलकाता है ना, यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? कोलकाता मिलेगा। तो ये हो गया ईस्टर्न साइड में कोलकाता। नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ में कहाँ है? यहाँ पे न्यू दिल्ली हो जाएगा। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ में थोड़ा सा ईस्टर्न जाइएगा तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कहाँ है? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ कि जितना का भी हेडक्वार्टर मतलब कि सेम स्टेट में है ना, उसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। ये देखिए नॉर्थ ईस्टर्न का भी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल का भी है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हो गया नॉर्थ वेस्टर्न। ये तो था आपको नॉर्थ ईस्टर्न में कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। तो नॉर्थ वेस्टर्न में जाइएगा तो क्या मिलेगा? राजस्थान मिलेगा, जयपुर। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। ऐसा करते हैं कि इसको ध्यान में नहीं रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हो गया सॉदर्न रेलवे। तो साउथ साइड में सबसे नीचे सॉदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? यहाँ पे तमिलनाडु है, तो ऐसे ध्यान में रखिएगा कि सॉदर्न रेलवे हो गया चेन्नई, तमिलनाडु। साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद, तेलंगाना। तो ये हो गया आपका तमिलनाडु के ऊपर हो गया आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से 2014 में टूट के कौन बना? तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना के सिकंदराबाद में क्या है? साउथ सेंट्रल रेलवे है। ठीक है, इसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये कोलकाता वाला है, तो इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड।
यहाँ पे देखिएगा ईस्टर्न रेलवे भी है कोलकाता में, और इसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे भी है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साउथ, ये तो था साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे कर्नाटका में। तो जैसे यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कर्नाटका है, ठीक है, और यहाँ पे छोटू सा केरला है, तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ओके, बिलासपुर छत्तीसगढ़। इसके बाद है वेस्टर्न रेलवे, तो वेस्ट साइड पे कौन का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये हो गया मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। मुंबई का एक और हम लोगों ने देखा था सेंट्रल रेलवे भी मुंबई में है, और साउथ वेस्टर्न रेलवे भी कहाँ गया, हाँ वेस्टर्न रेलवे भी मुंबई में, ये वेस्ट साइड में, तो ऐसे ही ध्यान में रखेगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे हो गया जबलपुर मध्य प्रदेश में, बीच में हो गया ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ कुछ जो चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, कि किसको मैं हटाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, और ये ध्यान में रखिएगा ईस्ट कोस्ट, कोस्ट से आएगा तो ये खुद ही पता चल जाएगा कि ईस्ट कोस्ट रेलवे कौन सा है, भुवनेश्वर है, ठीक है, क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्ट जाइएगा तो यहाँ पे क्या है, उड़ीसा है, क्योंकि इसके नीचे जितने भी स्टेट आते हैं उनको तो साउथ इंडिया में काउंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हो गया साउथ कोस्ट का, तो साउथ कोस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ कोस्ट में क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो ये सदर्न कोस्ट हो गया, और ऊपर वाला ईस्टर्न कोस्ट में हो गया भुवनेश्वर उड़ीसा। इसके बाद हो गया मेट्रो रेलवे, तो मैंने बोला ना कि सबसे पुराना रेलवे कौन सा है, मेट्रो रेलवे है वेस्ट बंगाल, कब चालू हुआ था, 1988 में चालू हुआ, सॉरी 1984 में, उसके 4 साल के बाद शताब्दी एक्सप्रेस आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद देखिए जो करेंट अफेयर में रेलवे से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल टनल कहाँ पे बना है, इसको बोला जाता है नोन एज टनल T8, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। इसको देखिएगा, ये तीनों को मैं थोड़ा सा लिंक करवा रहा हूँ, ये दोनों ऑल्दो रोड से रिलेटेड है और ये रेल से रिलेटेड है। मैं इसको अंडरलाइन थोड़ा सा कर दूँ, ये हो गया रेल टनल, ठीक है, ये हो गया रोड टनल, और ये भी हो गया रोड टनल, ठीक है। ये दो दो रोड टनल में क्या डिफरेंस है, तो पहला काम थोड़ा सा मैं जो मैप बना रहा हूँ उसको आप लोग देखिए, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लद्दाख, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, और यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश, और उसके नीचे है उत्तराखंड, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए कि लॉन्गेस्ट रोड टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। और लॉन्गेस्ट हाई रोड टनल कौन सा है, ये देखिए हाईएस्ट है, हाई रोड टनल, हाई रोड टनल है, ठीक है। तो हाई रोड टनल ये हो जाएगा अटल टनल, ठीक है, हाई रोड टनल है, और ये है लॉन्गेस्ट रोड टनल, ये लंबा है और ये हाई है, जस्ट अ सेकेंड, ये हाई हो गया और ये हो गया लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और तीसरा जो है रेल टनल की बात करते हैं तो वे है उत्तराखंड में नीचे वाले में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो रोड टनल कैसे ध्यान में रखेंगे कि देखिए जो हाई टेरिन होती है ना, पहाड़ वहाड़ होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रेलवे बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है उनकी पटरियों को बिछाने में, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे ना करके हाईएस्ट पे कौन है, हिमाचल प्रदेश है, ऊपर ज़्यादा ऊंचाई पे, उसके नीचे कौन सा है, उत्तराखंड। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखें, कनेक्ट कर लीजिए वहाँ से कि ठीक है रेल टनल नीचे में हिमाचल प्रदेश के नीचे में उत्तराखंड में। स्वाई रेल सुपर ऐप है, ये ऐप का काम क्या होता है, ये ऐप है आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। जैसे कि किसी ट्रेन की टाइमिंग अगर देखना हो, ठीक है, अगर टिकट बुक करना हो या कुछ भी मतलब कि लाइव अपडेट देखना हो, सब कुछ आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, स्वै रेल सुपर ऐप से कर सकते हैं, ठीक है। ये नया अभी मतलब कि फिलहाल में इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए दो कंपनी है, IRCTC से पहले हम लोग क्या करते थे, अपने टिकट को बुक करते थे, ठीक है, IRCTC, और इसी की एक है IRFC है, ठीक है। IRFC क्या होता है, ये थोड़ा सा ढक गया, मैं इसको ऊपर कर दूँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द एवरीथिंग, THING, ठीक है। अब देखिए एक तो हो गया IRCTC हो गया, ठीक है,
और जिसे हम लोग की मतलब ये कैटरिंग का काम करता है, टिकट बुकिंग का काम करता है। उसके अलावा IRFC है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन दोनों को नवरत्न स्टेटस दिया गया है। अच्छा ये बताइए कि नवरत्न स्टेटस, महारत्न स्टेटस ये देता कौन है? तो ये दिया जाता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक बॉडी होती है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताइए उसका नाम क्या होता है। तो वो होता है आपको, जस्ट ए सेकेंड, हाँ बताइए। तो क्या मैं पूछ रहा था कि हाँ ये मिनी रत्न ये सब ये कौन देता है? तो ये देता है आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि टोटल देखिए 4 कैटेगरी में मतलब कि कंपनियों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, वो कितना करती है, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट में आता है मिनी रत्न, मिनी रत्न सेकेंड कैटेगरी का, इसके ऊपर आता है मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी का, इसके ऊपर में आता है नवरत्न, और उसके ऊपर में आता है महारत्न, ठीक है, महारत्न। तो अभी ये नवरत्न दोनों बना है, ठीक है। उससे पहले ये मिनी रत्न हुआ करता था, प्रॉफिट 3 साल का अच्छा दिखाने लगा, इसलिए उसको डाल दिया गया आपको नवरत्न में, ठीक है। तो महारत्न कितनी है हमारे पास? महारत्न है 14, न्यू रत्न कितनी है? 24 पहले थी, और ये दोनों को जोड़ के 26 हो गई, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए कि महारत्न का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कोल इंडिया, ONGC हो गया, NTPC हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, जिनका ग्लोबल प्रेजेंस होता है, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी होता है। नवरत्न का एग्जाम्पल HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, नाल्को हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि दोनों को क्या मिला है? नवरत्न स्टेटस मिला है। इसके बाद देखिए रैंगपो, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना है, कौन सा है? रैंगपो रेलवे स्टेशन। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि ब्रह्मपुत्रा रिवर को अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, क्या बोला जाता है, किस नाम से बोला जाता है? इसके बाद एक कवच एप्लीकेशन डेवलप हुआ है। एप्लीकेशन या बोल दीजिए कि एक टाइप का एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जो भी एक्सीडेंट होता है रेलवे में, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए। कैसे? इंडियाज इंडिजिनसली, ये इंडिया का खुद का डेवलप किया हुआ है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है। मतलब कि कहीं पर मान लीजिए कि ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, कहीं पे ब्रेक लगाना हुआ और उस टाइम मैनुअली काम नहीं कर रहा है, या ड्राइवर जो है वो मतलब कि कहीं पे लोको पायलट जो है वो कहीं पे बिजी है, या समथिंग कुछ और चल रहा है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक उस टाइम ये ब्रेक लगा देगा, ठीक है, ये कवच। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा कि 2 स्कीम है, भारतमाला एंड सागरमाला। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सागरमाला हो गया कि आपको क्या सागर से ही मालूम चल रहा है, पानी से कुछ रिलेटेड होगा, तो पोर्ट, शिपिंग, कोस्टल डेवलपमेंट में काम करता है। भारतमाला क्या करता है? सब कुछ डेवलप करवाएगा, रोड को भी करवाएगा, हिमालय को भी, और इनलैंड कनेक्टिविटी, रोड को कनेक्ट करेगा, रेल से कनेक्ट करेगा, मतलब कि सब कुछ ओवरऑल होलिस्टिक ये क्या करता है? कनेक्शन करवाता है भारतमाला। और जबकि ये क्या करवाता है? सागरमाला केवल पोर्ट टू पोर्ट को कनेक्ट करवाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो एक ध्यान में रखिएगा कि पहले यूनियन बजट और रेलवे बजट को दोनों को सेपरेट प्रेजेंट करना किया जाता था पार्लियामेंट में, लेकिन 2017 में इन दोनों को क्या किया कर दिया गया? कंबाइन कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, पहले क्या होता था कि सब कोयले पे चलती थी, ठीक है, तो पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सा बना और कहाँ बना? ये डेक्कन क्वीन ट्रेन था, ये था 3 फरवरी 1925, ठीक है, 3 फरवरी 1925, ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप ऑफ द रेलवे गेज आर इन इंडिया। रेलवे गेज इंडिया में कितनी होती है? तो टोटल 3 होती है। ये रेलवे गेज क्या है? रेलवे गेज कुछ नहीं, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया? ट्रैक हो गया। तो इन ट्रैक के बीच में ये क्या लगा होता है? स्लीपर्स लगा हुए थे। तो ये स्लीपर्स जो लगा हुआ है इसका विड्थ कितना है, ठीक है, इसी को बोला जाता है, आपको गेज बोला जाता है, ठीक है। डिस्टेंस के बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो सबसे ज्यादा चौड़ा होगा उसको बोला गया ब्रॉड गेज, और ये होता है ब्रॉड गेज होता है आपको 1.67 मीटर का, ठीक है, और मीटर गेज हो गया तो 1 मीटर का हो जाएगा, और नैरो गेज होता है 0.76 मीटर का, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कि वेयर इज द डीजल कंपोनेंट वर्क्स एस्टैब्लिश्ड। जो डीजल कंपोनेंट है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो वो पटियाला में हुआ था, ठीक है, पंजाब के पटियाला में। व्हाट इज द प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाई अ रेल लाइन्स ऑन ऑल फोर साइड्स कॉल्ड। जो रेल लाइन होता है, रेल लाइन के चारों तरफ एक साइड रेल लाइन को सराउंडेड होता है। व्हाट इज द प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाई रेल लाइन्स ऑन ऑल फोर साइड्स। प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के चारों तरफ कुछ सराउंडेड रहता है रेल लाइन, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आइलैंड प्लेटफॉर्म। ओके, इन विच ईयर आरडीएसओ, हम लोगों ने यहीं पे देख लिया है आरडीएसओ को, तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ आरडीएसओ, यहीं पे हम लोगों ने देख लिया, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन विच ईयर वाज द आरडीएसओ, दैट इज द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड 1957। वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है, वडोदरा में है, गुजरात में। हाउ मैनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द रेलवेज आर इन इंडिया। रेलवे का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में कितना है, 5 है। विच गेज इज यूज इन द हिली एरियाज। वही जो 3 पढ़ा है उसमें से कौन सा गेज हिली एरिया में यूज होता है, तो हिली एरियाज में क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, इसलिए नैरो गेज का यूज करते हैं जिसका लेंथ होता है 0.76 मीटर। वेयर इज द डीजल लोकोमोटिव वर्क सिचुएटेड। तो डीजल कहाँ पे है, वाराणसी पे, वाराणसी, और ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि पटियाला में। वेयर इज डीजल कंपोनेंट वर्क्स एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड कहाँ हुआ था, पटियाला में, और डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे सिचुएटेड है, वाराणसी में। वेन वाज द स्टीम लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप्ड एट द चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स 1971। तो इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, सिंपल से इसको कट कर दीजिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को पढ़ते हैं। वेयर आर द पैसेंजर्स बोगीज मैन्युफैक्चर। तो पैसेंजर बोगी कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होती है, पेराम्बूर में। इन व्हाट ईयर वाज द पैलेस ऑन द व्हील्स इनोग्रेटेड। पैलेस ऑन द व्हील्स, इसको भी मैं कट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस। इसके बाद वेयर इज द व्हील एंड द एक्सेल प्लांट सिचुएटेड। व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ पे है, बैंगलोर में है, ठीक है। ओके, इसके बाद है कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे हम लोगों ने वहां पे पढ़ लिया, इसलिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको हटा लीजिएगा कि दोबारा इसको रिपीट ना हो, इसको भी हम लोगों ने वहां पे पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा विच इज द लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड इन इंडिया एंड इन एशिया। इंडिया में भी और एशिया में भी मार्शलिंग, लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड कौन सा है। अब मार्शलिंग यार्ड क्या होता है, मार्शलिंग यार्ड सिंपल सा रेलवे यार्ड होता है, ठीक है, जहां पे सॉर्टिंग की जाती है, असेंबली की जाती है और रीअरेंजिंग की जाती है, ठीक है। किसका, रेलवे वैगन का, रेलवे की जो बोगियां होती हैं उनका, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया जाता है, मुगल सराय पहले नाम था, अब उसका नाम पड़ गया है डीडीयू, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बनारस के पास में। इंडियाज रैंक इन द टर्म्स ऑफ द रेलवे नेटवर्क लेंथ ग्लोबली। कितना हमारे पास रेलवे ट्रैक का लेंथ है, कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, उसके बेसिस पे पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे इंडिया आता है। विच ट्रेन इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट रूट। तो कौन सा होगा, खुद ही सोचिए, जो ऊपर से एकदम नीचे को कनेक्ट करता होगा। तो ये है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में। ये हो गया, आपको यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे असम से लेके कन्याकुमारी आपको पड़ेगा, यहाँ पे कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, ठीक है, और डिब्रूगढ़ है यहाँ पे असम में, तो वहाँ से कनेक्ट कराता है यहाँ पे, ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। इंडिया ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव स्टिल इन यूज। इंडिया का बहुत ही पुराना लोकोमोटिव जो कि अभी भी यूज होता है उसका नाम है फेरी क्वीन। हेड क्वार्टर ऑफ द इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इनका फुल फॉर्म क्या होता है, CRIS का। तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया CRIS। RITES का क्या हो गया, रेलवे इंडियन टेक्निकल, जस्ट अ सेकेंड, सेंटर फॉर द रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। ओके, रेलवे इंडियन टेक्नीशियन, हाँ ठीक है ठीक है। राइट्स का हो गया रेलवे इंडियन टेक्नीशियन। यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है क्या, ओहो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए, RITES का फुल फॉर्म है आपको रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये क्या है,
चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद RVNL का क्या है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। फर्स्ट CNG पावर ट्रेन इनोग्रेट कहाँ पे हुआ था, 13 जनवरी 2015 को रेवती रोहतक में। ठीक है, तो ये पूरा था और इसका फुल फॉर्म यहाँ पे, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। राइट्स हो गया, राइट्स का हो गया यहाँ पे। ठीक है, रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ठीक है, तो ये आज के लिए कॉफ़ी था। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चाय के साथ। इसको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, गॉड स्पीड। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।